भक्ति को तो मैं प्रेम का ही रूप मानता हूँ, शुद्धतम रूप। यानी कि इष्ट या जो भी हम कहें, उसको तो व्यक्ति अपने दिल से खोज लेगा एक दिन। ये नहीं कि कोई आके हमको बताएगा, पकड़ाएगा कि ये इष्ट है, यहाँ पर अपना ध्यान लगाओ। किसी की प्रेमी प्रेमिका भी इष्ट हो सकते हैं उसके लिए, वही देवी देवता हो जाएंगे, तब उसके सिवा सारी दुनिया ख़त्म। और भारत में ये प्रयोग किया गया, लेकिन आधा टुकड़ा बच गया, फिर आधा टुकड़ा खतरनाक हो गया। जैसे दो लोगों का विवाह हुआ, तो यहाँ कभी बहुत पदार्थगत चिंतन नहीं रहा कि लोग मटेरियल में उलझें, वो पदार्थ से चैतन्य तक की यात्रा। और विरोध भी किसी चीज़ का नहीं कि पदार्थ का विरोध किया जाए। ये तो बाद में पता नहीं कहाँ से विरोध की दृष्टि लोगों में आ गई। तो विवाह में भी उन्होंने कहा कि इतना गहरा प्रेम हो कि जो पत्नी है उसके लिए पति परमात्मा जैसा हो जाए, और पति के लिए पत्नी देवी जैसी हो जाए। तो परमात्मा वाला टुकड़ा तो रह गया, देवी वाला टुकड़ा खत्म हो गया। समादर पैदा हो, इक्वल ऑनर, यानी कि इतना गहरा प्रेम हो कि पत्नी भी अपने पति के पैरों में झुक जाए और पति भी झुक जाए। वो भी झुक सकता है किसी गहरे क्षण में, उसको भी लगे कि इतनी दिव्यता, इतनी डिविनिटी, वो झुक जाए। ये प्रयोग के तौर से था, फिर लोगों ने इसको प्रचलन के तौर से ले लिया, तो एक से गधे परमात्मा बन के बैठे। तो सवाल वो नहीं है, भारत की दृष्टियाँ बड़ी व्यापक थीं। ये बड़े रिस्पेक्ट और आदर की बात है, यानी प्रेम अगर होगा तो एक गहरा सम्मान पैदा होगा। और जिसको शिव इस सूत्र में कहते हैं दूसरे विषय की ओर मत जाओ, जाना एकदम से बंद हो जाएगा, ब्लॉक्ड, क्योंकि दूसरा रह ही नहीं गया कुछ। तो अगर एक व्यक्ति जिसके गहरे आप प्रेम में है वही डिवाइन में कन्वर्ट हो गया है, तो वो इष्ट हो गया। इष्ट की अवधारणा वहीं से निकली थी। इष्ट बाद में जब देखिए कहते हैं ना, इष्ट का अर्थ समझें, फंडामेंटल, उसको जब जोड़ के कहते हैं कि जो अभीष्ट है, यथेष्ट है, इष्ट उसमें जोड़ते हैं, यानी कि जो मोस्ट डिजायरेबल है, मोस्ट डिजायरेबल, इंग्लिश में उसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। जो तुम्हारा लवर है, प्रेमी या प्रेसी, वही मोस्ट डिजायरेबल। कोई भी हो सकता है। तो वो बात पूरी हो गई, फिर कोई डाइवर्जन नहीं, व्यक्ति के अंदर कोई भटकाव नहीं, वो पूरा का पूरा वहीं टिक गया, कोई भटकाव नहीं। अभी जो भटकाव ना होना है वो केवल सुविधा, सहूलियत, कानून, भय, इनकी वजह से है। विवाह को भी हमने ऐसे ही बनाया हुआ है, कानून का दबाव, इसीलिए डाइवोर्स में 50 तरह की सब कानूनी झंझट, और सुविधा और सहूलियत, एब्सेंस ऑफ सोशल सपोर्ट सिस्टम। आप कल्पना करिए अगर अभी बहुत अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम हमारे पास हो, यानी लोग इतने अच्छे हों, तो बहुत सारे लोग अपनी नारकी ज़िंदगी छोड़कर बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, वो वर्ज पर खड़े हुए हैं, लेकिन बाहर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, तो कहाँ जाएं। महिलाओं की स्थिति हमने और बदतर बना दी है। पुरुष तो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, महिलाएं अगर बाहर हटें तो वो कहाँ जाएं। तो इसलिए वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पर वो चीज़ ख़त्म हो गई है। इष्ट पैदा हो सकता है अगर हम दोनों सर्कल लाएं, और कालांतर में धीरे धीरे आप देखिए लिटरेचर में भी आधा सर्कल वाइप आउट हो गया। लिटरेचर में, स्पिरिचुअल लिटरेचर में भी महिलाओं का जिक्र है ही नहीं कहीं पे। अब पढ़ेंगे आप तो देखिए यही होगा कि साधना में कोई जा रहा है तो स्त्री बाधा है, तो अगर स्त्री साधना में जा रही है तो पुरुष बाधा है, दोनों हो सकता है ना, बैलेंस होगा। यानी कि जिसने भी वो लिटरेचर लिखा वो ये मानता ही है कि स्त्रियां साधना नहीं करती। बहुत सी स्त्रियों को तो मंदिर में नहीं जाने देता। तो वो वही कल्चरल जिसको कहा जाए लैप्स है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा है, और लोगों के अंदर इतना भय और लालच है, जो कहते हैं ग्रीड एंड फियर, वही बेसिकली प्रिवेल करते हैं। तो विवाह भी
इसके मैं विरोध में कभी नहीं हूँ, मैं कहता हूँ वो भी बड़ा सुंदर हो सकता है, लेकिन तब दो गहरे प्रेम वाले लोग साथ रहना चाहें, व्यक्ति बिल्कुल डिवाइन का द्वार बन सकता है, वही ईस्ट वाली बात आ जाएगी। ऐसे कहीं भी किसी भी ढंग पर किसी भी जगह पर कोई भी प्रयोग हो सकता है।